नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी खास सीरीज भारत के सीरियल किलर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी खौफनाक हरकतों से पूरे देश को दहला दिया। यह कहानी है चंद्रकांत झा की। यह नाम सुनते ही खून से सने अपराध, पुलिस की परेशानियां और निर्दोषों की मौतें याद आती हैं। चंद्रकांत झा एक ऐसा अपराधी था जिसने अपने शिकारियों के शव के टुकड़े कर उन्हें दिल्ली की सड़कों पर फेंका। साथ ही वह पुलिस को चुनौती देने के लिए उनके साथ पत्थर भी छोड़ता था। यह वीडियो आपको उस दरिंदे के दिमाग में झांकने का मौका देगी जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। चंद्रकांत झा का जन्म 1967 में बिहार के मधेपुरा जिले में हुआ था। वह एक बेहद गरीब परिवार से था, जहां बचपन से ही आर्थिक तंगी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन में उसे अक्सर गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव का माना जाता था। यह गुस्सा ही उसके भविष्य के भयानक अपराधों का बीज साबित हुआ। 1980 के दशक में वह दिल्ली आ गया। यहाँ आकर वह सब्जी बेचने और मजदूरी करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव और अधिक आक्रामक होता चला गया। उसने दिल्ली की सड़कों पर अपराध की शुरुआत की, छोटे मोटे झगड़ों से लेकर खून खराबे तक। 1998 में उसकी अपराध की कहानी ने एक भयंकर मोड़ लिया। उसने अपने एक दोस्त, जो उसे अपने खाने पीने की आदतों को लेकर ताना देता था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यह उसकी पहली हत्या थी जिसने पुलिस के रिकॉर्ड में एक सीरियल किलर को जन्म दिया। उसका तरीका बेहद खौफनाक था। वह अपने शिकारी को पहले दोस्ती का भरोसा दिलाता, उन्हें अपने साथ खाना खिलाता और फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर उनकी हत्या कर देता। इसके साथ वह उनके शव के टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक देता। दिल्ली पुलिस के लिए यह मामला एक पहेली बन गया। 2003 तक उसने 7 हत्याओं को अंजाम दिया, लेकिन वह हर बार बच निकलता। पुलिस के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह शवों के साथ एक चिट्ठी छोड़ता था। इस चिट्ठी में वह पुलिस को अपनी चुनौती देता था। आखिरकार पुलिस ने चंद्रकांत झा को 2003 में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। महीनों की जांच और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिले। जब वह पकड़ा गया तो उसने पुलिस के सामने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट में उसके ट्रायल के दौरान उसने खुलकर कहा कि उसे अपने अपराधों का कोई अफसोस नहीं है। उसने बताया कि उसने अपने शिकारियों को सजा देने के लिए मारा क्योंकि वे उसे धोखा देते थे या उसका अपमान करते थे। उसके शिकार गरीब और बेसहारा लोग होते थे। उनकी कहानियां दिल दहलाने वाली थी। उनके परिवार वाले आज भी न्याय की गुहार लगाते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ के अनुसार चंद्रकांत झा एक साइकोपैथ था, जिसे न तो किसी के दर्द का एहसास होता था और न ही अपने गुनाह का पछतावा। 2004 में उसे 3 हत्याओं के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। दोस्तों, चंद्रकांत झा की कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के माहौल को समझना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।